वेलकम टू माय चैनल कॉमर्सिफिकेशन। आज इग्नू के असाइनमेंट की जो हमें गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए या किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए असाइनमेंट बनाते समय, उस बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है लेटेस्ट असाइनमेंट। लेटेस्ट असाइनमेंट क्यों बोल रही हूँ मैं? बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि वो पुराने असाइनमेंट पे असाइनमेंट बना देते हैं। आपको ध्यान रखना है जो लेटेस्ट असाइनमेंट है एज पर योर सेशन, आपके क्वेश्चन पेपर जब आप डाउनलोड करोगे असाइनमेंट का, उस पर लिखा होता है कि ये कौन से सेशन का है, कौन से स्टूडेंट्स को बनाना है और कब तक आपको सबमिट करना है। सब कुछ क्वेश्चन पेपर पे लिखा होता है, तो उसको रीड जरूर कीजिए जो उसमें इंस्ट्रक्शंस गिवन होती हैं। सेकेंड इज कि किस टाइप के पेजेस यूज करने हैं। आपको A4 साइज के पेजेस यूज करने हैं जो कि ना कि ज्यादा मोटे हो ना ही पतले हो। प्रैक्टिकल शीट्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। बैक टू बैक आप आसानी से आंसर्स लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पॉइंट है कि कौन से टाइप का पेन यूज करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन और ब्लैक पेन का इस्तेमाल कीजिए। क्वेश्चंस को आप ब्लैक पेन से लिखिए और ब्लू पेन से उसका आंसर लिखिए। आपको क्वेश्चंस लिखने हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ब्लू पेन से उसका आंसर लिखना है। पिंक, ग्रीन, रेड ऐसे पेन का इस्तेमाल मत करो। स्पार्कल पेन का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई डायग्राम या फिर कोई ग्राफ बनाते हो तो पेंसिल का इस्तेमाल करो। ठीक है। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब एक क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हो तो उसके बाद 2-3 लाइन का गैप छोड़ो, 2-3 लाइन का गैप छोड़ो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। समझ में आ रही है बात? कि प्रॉपर गैप होना चाहिए ताकि पता चले कि एक क्वेश्चन लिखा है, फिर उसका आंसर खत्म हो गया है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हुआ है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज आपको आंसर को कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई असाइनमेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बुक में आसानी से आंसर्स मिल जाते हैं, तो खुद बनाने की असाइनमेंट कोशिश करो, खरीदो मत, ना ही कॉपी करो, मार्क्स नहीं मिलेंगे। सिक्स पॉइंट इज कि आप पेज नंबर मेंशन कीजिए अपने असाइनमेंट शीट्स पे, प्रॉपरली अपने असाइनमेंट शीट पे पेज नंबर मेंशन कीजिए। ठीक है। सेवेंथ इज मार्जिन बैक साइड पे देना है आपको असाइनमेंट का। इसका मतलब क्या है कि देखो, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, A4 साइज शीट पे आप असाइनमेंट बना रहे हो, बैक टू बैक बना रहे हो। ठीक है। जब आप बैक पेज पे बनाते हो तो लेफ्ट साइड पे तो शीट पे आपको मार्जिन ऑलरेडी यहाँ पे ऐसे गिवन होगा, पर थोड़ा सा मार्जिन आप राइट साइड पे भी दे देना, क्योंकि जब आप असाइनमेंट को बाइंड करोगे ना, तो आपका जो मैटर होगा वो बाइंडिंग के समय उसके अंदर जाएगा नहीं। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट में मार्जिन तो अवेलेबल होता ही है बैक साइड में, पर राइट में नहीं होता जनरली, तो आप खुद छोड़िएगा ताकि बाइंडिंग के समय आपका जो रिटर्न मैटर है वो उसके अंदर ना जाए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपको असाइनमेंट शीट को टाई कैसे करना है। तो ये जो फाइल वाले जो थ्रेड्स आते हैं या टैग्स आते हैं, ऐसे आपको खरीदना है और अपने असाइनमेंट्स को टैग करना है। और एक और बात बता दूं कि हर एक असाइनमेंट को सेपरेटली टैग करना है। कहने का मतलब यह है कि हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग असाइनमेंट को आपको बाइंड करना है, ना कि सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट को एक साथ बाइंड कर देना। कुछ बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं। एग्जाम्पल से बता रही हूँ, जैसे समझ लीजिए आपके 5 असाइनमेंट्स है, आपके 5 सब्जेक्ट से आपने 5 असाइनमेंट बनाए हैं, तो आपको 5 टैग की जरूरत होगी पांचों असाइनमेंट को बाइंड करने के लिए। आप एक टैग से पांचों असाइनमेंट्स को बाइंड या टाई मत करना, ये भी गलती बच्चे कर देते हैं। क्योंकि देखिए, असाइनमेंट को चेक करने वाले टीचर्स अलग अलग होते हैं, तो आपको असाइनमेंट भी अलग अलग ही सबमिट करना पड़ेगा अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। समझ में आ रही है ना बात? नेक्स्ट इज पेज सीक्वेंस क्या होना चाहिए। पेज सीक्वेंस में सबसे पहला आपका पेज लगेगा फ्रंट पेज। फ्रंट पेज में आपको एक पेज बनाना है, या तो आप खुद वर्ड पे जाके बना लीजिए या फिर इंटरनेट पे आप आराम से सर्च कर सकते हैं कि इग्नू का फ्रंट पेज, तो आपको मिल जाएगा प्रिंटेबल फॉर्म में। आप उसको प्रिंट कर लीजिए और अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन भर लीजिए। वैसे मैं फिर भी बता दी हूँ कि फ्रंट पेज पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, कोर्स कोड और कोर्स टाइटल का मतलब आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है और आपका सब्जेक्ट का कोड क्या है। असाइनमेंट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। असाइनमेंट नंबर आपके जो आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे असाइनमेंट वाला, उसी के ऊपर मेंशन होता है, वो भी जरूर लिखना है क्योंकि उस पर सेशन लिखा होता है। स्टडी सेंटर, आपका स्टडी सेंटर का नाम क्या है वो लिखना है। अगर आप सेमेस्टर सिस्टम है तो कौन सा सेमेस्टर है, ईयर वाला सिस्टम है तो कौन सा ईयर है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, डेट और सिग्नेचर और सेशन भी लिख दीजिएगा। ठीक है। सेकेंड, आपको क्वेश्चन पेपर लगाना है। आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल के क्वेश्चन पेपर भी लगाना है। फिर फाइनली आपको अपनी असाइनमेंट की शीट्स लगानी है। आई होप आपको पेज सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। एक और बात मैं बता दूं कि असाइनमेंट सबमिट कहाँ करना है। वैसे यूजुअली जो होता है असाइनमेंट स्टडी सेंटर पे ही सबमिट होता है, लेकिन अभी जैसे पिछले सेशन में हमने देखा या पिछले सेमेस्टर्स में हमने देखा कि जो असाइनमेंट है गूगल फॉर्म के थ्रू रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे सबमिट हो रहे थे, क्योंकि कोविड चल रहा है
तो अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपको असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है, स्टडी सेंटर में जाके सबमिट करना है या फिर रीजनल सेंटर जो अपना गूगल फॉर्म निकालेगा उसके थ्रू सबमिट करना है। जैसे ही इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको बताऊंगी, और आप भी इग्नू की वेबसाइट को देखते रहिएगा और अपने आप को अपडेट रखिएगा। ठीक है, आई होप मैंने सारी कन्फ्यूजन दूर कर दी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल कॉमर्सिफिकेशन को। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।